तो सबसे पहले खबर है कांग्रेस की, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भले ही चुनावी मोड में आ चुकी है, लेकिन अध्यक्ष राहुल गांधी राजस्थान का दौरा भी कर चुके हैं। पर कांग्रेस मरुधरा के महारथियों का नाम अभी तक तय नहीं कर सकी है। वहीं आज सोनिया गांधी के घर हुई सीईसी की बैठक में भी मिशन 25 के महारथियों पर सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद राहुल गांधी ने फिर से मंत्रणा के निर्देश दिए हैं। इसके बाद सीएम गहलोत, प्रभारी अविनाश पांडे और पायलट पेच फंसे 10 जिलों की सीटों को लेकर मंथन कर रहे हैं। हालांकि यह भी माना जा रहा है कि इस बैठक में 15 सीटों पर नाम तय हो सकते हैं और करीब 6 सीटों पर मंत्रियों और बड़े चेहरों को मौका मिल सकता है। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक आड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, कोई नई बात नहीं है कि कांग्रेस में सहमति नहीं बन पा रही और उसके चलते और ज्यादा लेट हो रही है ये लिस्ट। तो चलिए कोशिश हम करेंगे एक बार फिर से उनसे बातचीत करने की। आपको यही बता दें कि कांग्रेस में टिकट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, सीईसी की बैठक भी हुई, लेकिन खबर ये निकल कर आ रही है कि यहां पर सहमति नहीं बन पाई है, जिसके बाद राहुल गांधी ने फिर से मंत्रणा करने के निर्देश दिए और इसके बाद सीएम गहलोत, प्रभारी अविनाश पांडे और सचिन पायलट इन सीटों को लेकर मंत्रणा कर रहे हैं। जहां पर पेंच फंस रहा है उसको लेकर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि यह भी माना जा रहा है कि इस बैठक में 15 सीटों पर नाम तय हो सकते हैं और करीब 6 ऐसी सीटें हैं जिन पर मंत्री या फिर बड़े चेहरों को मौका मिल सकता है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक आड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, जैसा कि हर बार की तरह हमने देखा है, कांग्रेस अभी भी सहमति नहीं बन पाई है कांग्रेस के अंदर इन 25 सीटों को लेकर। कौन से ऐसे नाम है जहां पर पेच फंस रहा है, कौन सी ऐसी सीटें जिनको लेकर अभी भी जद्दोजहद जारी है? देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो बताऊं कि ये जो सहमति का पेच है ये कुछ ज़्यादा ही फंस गया है। कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता है वो दावा ज़रूर कर रहे हैं हर मीटिंग के बाद में। अब तक दर्जनों मीटिंग हो चुकी है कांग्रेस की उम्मीदवारों को लेकर, लेकिन अभी तक जो सहमति शब्द है वो उन बैठकों के बाद में निकल के नहीं आ पाया है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अभी जब ये तमाम लोग बैठक में गए हैं अंदर और उसके बाद में तकरीबन 45 से 50 मिनट तक करीब इन्होंने बैठक की है और उसके बाद में जब सहमति नहीं बनती दिखी नामों पर तो राहुल गांधी ने उन्हें अलग कमरे में भेज दिया और अलग कमरे में जाकर उन्होंने काफ़ी देर तक मंत्रणा की है कि राहुल गांधी ने साफ कहा कि आप कम से कम आपस में सहमति तो बनाकर आइए। तो अभी तक वो जो सहमति शब्द है वो कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची आने से पहले जो आ जाना चाहिए था नेताओं में आपस में, वो आ नहीं पाया है और अब भी ज़बरदस्त मशक्क़त चल रही है। मैं आपको बताऊं कि नागौर एक वो सीट है जिसको लेकर सहमति नहीं बन पा रही है और कई तरह के नए जो आइडियाज़ और नए जो अपने व्यूज़ है वो नेता अलग अलग रख रहे हैं। और उसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि जयपुर शहर है उसको लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। उसके अलावा जो वैभव गहलोत का जहां तक नाम है उसको लेकर उस नाम को लेकर भी सहमति नहीं बन पा रही है और ये कहा जा रहा है कभी उनका नाम जोधपुर से आता है, कभी जालौर से आता है और बहुत पूरा जो अगर कांग्रेस के कैडर की अगर हम बात करें जोधपुर और जालौर दोनों संसदीय क्षेत्रों का, तो दोनों ही कंफ्यूज सा मुद्रा में लग रहा है कि वैभव गहलोत कहां से लड़ेंगे। तो अभी कुल मिलाकर बात यह है कि जो सहमतियां और असहमतियां हैं उन्हीं के बीच में जो लिस्ट है उम्मीदवारों की वो कहीं अटक गई है। जी अभिषेक जी, उसके अलावा हालांकि कांग्रेस ने कुछ नए लोग भी अपने साथ शामिल करे हैं, निर्दलियों को भी अपने साथ शामिल किया है। बात आरएलपी की भी चल रही थी, आरएलपी को लेकर भी एक थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पर क्रिएट हो रहा है कि आरएलपी के साथ में जाएगी कांग्रेस या नहीं जाएगी। हालांकि अभी तक सहमति नहीं बन पा रही, तो ये भी पेच हो सकते हैं जिनको लेकर शायद कहीं अभी तक कांग्रेस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है।
बिल्कुल सहमति और असहमतियों के दौर, जैसा मैंने आपको कहा कि वो अभी भी लगातार चल रहे हैं। और नागौर सीट को लेकर हनुमान बेनीवाल का भी नाम आया था। हनुमान बेनीवाल ने 2 बार मुलाकात भी की थी सीएम अशोक गहलोत से। और उसके बाद में अगर कोई ऐसा अगर प्रपोजल होता जिसमें हनुमान बेनीवाल की पार्टी का विलय का कोई प्रपोजल होता या हनुमान बेनीवाल के नागौर सीट से लड़ने की अगर कोई बात होती, तो ये एक चीज़ ज़रूर है कि नागौर की जो जयपुर के रामलीला मैदान में जो सभा हुई है राहुल गांधी की, जिसमें बड़े नेताओं ने ज्वाइन किया कांग्रेस को और जो 12 निर्दलीय विधायक हैं उन्होंने समर्थन दिया, उस वक्त हनुमान बेनीवाल ज़रूर वहाँ पर मौजूद होते अगर वो कांग्रेस के साथ में जुड़कर या अलायंस करके किसी भी सूरत में अगर वो आगे बढ़ रहे होते। लेकिन अब ये चीज़ क्लियर होगी, अगर वो वहाँ पर नहीं थे तो अब जो बात है वो सहमति और असहमतियों के दौर में ही है। और इधर ज्योति मिर्धा जो हैं उनके कई जो राजनीतिक जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो लगातार दबाव बनाए हुए थे। और उन्होंने मैं अपने सहयोगी गौरव गिरी को कहूँगा कि शायद बैठक खत्म हुई है, गिरिजा व्यास बाहर निकली है। मैं आपको बताना चाहूँगा बैठक जो चल रही थी उसके बाद में अभी गिरिजा व्यास बाहर निकल गई है, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता। तो संभावना है कि जो बैठक है वो ये 10 जनपद का दरवाज़ा है वहाँ से बाहर निकली हैं। और अब संभावना जताई जा रही है कि शायद बैठक खत्म होगी। अहमद पटेल, आप देख सकते हैं अहमद पटेल बाहर निकल रहे हैं कांग्रेस की सीईसी की बैठक से। अनीता जी अभिषेक, वहां पर हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। सीईसी की बैठक, जैसा कि आपने बताया कि अभी भी वहां पर हालांकि राहुल गांधी से बातचीत होने के बाद एक बार फिर से अलग से मंत्रणा की जा रही, जहां पर सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम मौजूद हैं, चुनाव प्रभारी जो है वो भी मौजूद है, उनके साथ बैठकर एक बार फिर से ये कोशिश की जा रही है कि सहमति बन पाए और कम से कम पूरे नहीं तो कुछ नाम कांग्रेस की जो लिस्ट है वो यहां पर बाहर आ सके, वो नाम जारी किए जा सके उम्मीदवारों के। और अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। अभिषेक, आपका बहुत शुक्रिया। और तस्वीरें हमने आपको दिखलाई कहां पर कांग्रेस में टिकट के काउंटडाउन को लेकर अभी भी माथापच्ची का दौर जारी है।